हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हमारे एक नई वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे MPSC 002 लैटिन अमेरिका में राज्य और समाज, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है लातिनी अमेरिका में गुलामी की संस्था की विरासत की संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। अथवा में लैटिन अमेरिका में दास्ता संस्था की बपोती का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो स्टूडेंट, अमेरिका में गुलामी की संस्था क्या होती है? इसका मतलब है दास्ता, यानी दास प्रथा की संस्था। तो लैटिन अमेरिका में हम दासों की स्थिति के बारे में हम बात करेंगे। लैटिन अमेरिका में जातीय स्रोतों का गहन मिश्रण पाया जाता है। अगर हम लैटिन अमेरिका में हम जातीय स्रोत देखें तो उसमें बहुत ही मिक्सअप पाया गया, मिश्रण है यहां पर जातीय स्रोतों का। बागान, जिसे फेजेंडा कहा जाता था, एक व्यापक सामाजिक और राजनीतिक संरचना थी। क्योंकि लातिनी अमेरिका के अंदर बागान की मात्रा अधिक थी, यहाँ बागान भरपूर मात्रा में थे और बागानों में काम करने वाले श्रमिक और गुलाम हुआ करते थे, जिसका संचालन फेजेंड्रो द्वारा किया जाता है। ये जो बागान फेजेंडा जो थे, मतलब बागान जिसे कहते हैं, इन बागान के जो मालिक होते थे वो फेजेंडर कहते थे उन्हें, जिसका संचालन फेजेंड्रो द्वारा किया जाता था। और इन फेजेंडा अर्थव्यवस्थाओं के लिए अत्यधिक श्रमिकों और दासों की मांग रहती थी, क्योंकि यहाँ पर बागान में काम करने वाले जो श्रमिक और दास होते थे उनकी मांग हमेशा रहती थी। और यहाँ पर सस्ते व अनुबंधित श्रमिक और दासों को बागानों में यानी फेजेंडा में काम करने के लिए फेजेंडो द्वारा लगाया जाता था। इसलिए ब्राजील जैसे देशों में आर्थिक उत्पादन व्यवस्था तथा गोरी महिलाओं के प्रभाव के कारण, यानी श्वेत महिलाएं, श्वेत पुरुष और आश्वेत महिलाओं का जातीय मिश्रण होने लगा। यहां पर श्वेत पुरुष और आश्वेत महिलाएं आपस में जुड़ने लगी और एक दूसरे से वो विवाह करने जैसी व्यवस्था करने लगी। इस दृष्टि से दासों को ईसाई धर्म में दीक्षित करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य था। और यहां पर ईसाई धर्मों में, यानी जो अन्य धर्मों की जो महिलाएं और पुरुष होते थे, उन्हें ईसाई बनाना भी एक दीक्षित था। लातिनी अमेरिका में गुलामी की संस्था की विरासत क्या थी, इसको पॉइंट बाय पॉइंट हम एक्सप्लेन करेंगे, इसे ध्यान से देखिएगा। लातिनी अमेरिका में यानी इस दौरान संपूर्ण लैटिन अमेरिका में दास प्रथा अपनी चरम पर थी। अधिकांश देशों में दास्ता से संबंधित व्यापार होता था, क्योंकि लैटिन अमेरिका के अंतर्गत जो व्यापार होता था और अपने व्यापार में काम करने के लिए यहाँ दासों को लाया जाता था। इसलिए यहाँ पर लैटिन अमेरिका में जो दास प्रथा थी वो अपनी चरम सीमा पर थी और यहाँ दासों की जो थी अधिक मांग थी। यहाँ बागानों में और अन्य उत्पादकों में दास और अनुबंधित श्रमिकों के ही काम पे लगाया जाता था, क्योंकि ये जो सस्ते व कुशल हुआ करते थे। सेकंड पॉइंट है, ब्राजील और स्पेन की तुलना में अमेरिका में दासों की स्थिति ज्यादा खराब थी। समाज में जीवन शैली में विभिन्नता पाई जाती थी। अगर देखें ब्राजील और स्पेन, अमेरिका में इनकी दासों की जो जीवन शैली है, रहन सहन, खान पान, ये सब अलग अलग था। ब्राजील और स्पेन की तुलना में अमेरिका में दासों की स्थिति ज्यादा खराब बताई थी स्टूडेंट। थर्ड पॉइंट है, इस समय विभिन्न धार्मिक और पारिवारिक आयोजनों के समय दासों को मुक्त कर दिया जाता था। जब भी धार्मिक आयोजन होते थे या पारिवारिक आयोजन होते थे तो यहाँ आयोजनों में जो दास हुआ करते थे, बहुत से दासों को आजाद करके स्वतंत्र कर दिया जाता था। इसके अलावा अन्य व्यक्ति भी दासों को समाज में गोरे दासों से संबंध रखने और विवाह करने की आजादी थी। और यहाँ पर इन दासों से कोई भी गोरे दास जो होते थे उनसे संबंध भी रख सकता था और विवाह करके आजादी से अपना जीवन गुजर बजर और परिवार बसा सकता था। यहाँ पूरी ये आजादी थी। फोर्थ पॉइंट है, इस समय दासों के विभिन्न संघ बनाए गए थे ताकि जितने भी दास थे यहाँ पर उनको संगठित किया जाए। और उस दासों को संगठित करने के लिए यहाँ पर दासों का एक ग्रुप बना दिया गया, संघ बना दिए गए थे ताकि दासों की स्थिति में सुधार आ सके। फिफ्थ पॉइंट है, 1840 के दशक में
काफी क्षेत्र में विभिन्न विद्रोह हुए। दास्ता समाप्ति के बाद ब्राजील एवं अन्य क्षेत्रों में जाति मिश्रण का विस्तार हुआ और मिश्रित जनसंख्या में वृद्धि हुई। 6 पॉइंट है, 1830 के दशक के आसपास दास्ता की समाप्ति ने चीनी बागानों में कार्यरत भारतीय श्रमिकों में लहर पैदा कर दी। जब 1830 के दशक के आसपास जब दास्ता समाप्त हो गई तो इसमें चीनी बागानों में जो भारतीय श्रमिक थे ना, जो अनुबंधित श्रमिक थे, उन्होंने भी स्वतंत्रता की लहर पैदा हो गई और उन्होंने भी आवाज उठाई। 7 पॉइंट है, पूर्व दासों ने, जो पहले जो दास बन चुके हैं, जो स्वतंत्र हो चुके हैं, पूर्व दासों ने अपने स्वतंत्र गांव की स्थापना करी। उन्होंने अपना एक शहर बसाया और उनमें से अधिकतर शहरों में चले गए, कुछ गांवों में बसे और कुछ शहरों में भी चले गए, जहां 19वीं शताब्दी के अंत तक खनन और अन्य शहरी गतिविधियां आरंभ हो चुकी थी और इन शहरी गतिविधियों में कुछ दास जाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस तरह से हमारा लैटिन अमेरिका में जो है वो दास्ता या गुलाम की संस्था के ऊपर टॉपिक था ये।